आज के प्रसंग में ये बताया गया है कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। जीव 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बद्ध और एक होते हैं मुमुक्षु और मुक्त और नित्य। 4 प्रकार के जीव होते हैं। इस बात पर आज के प्रसंग में प्रकाश डाला गया है। इस संसार की तुलना जाल से की गई है, यानी कि एक प्रकार का जाल होता है जिसे मछुआरा समुद्र में या नदी में फेंकता है मछलियां पकड़ने के लिए। तो जाल की तुलना की गई है संसार से, जो बंधन है उनसे, और जो मछुआरा है उसकी तुलना की गई है परमात्मा से। जब संसार रूपी ये जाल होता है तो इसमें एक प्रकार की मछलियां वे होती हैं जो जाल में अंदर फंसती हैं और वे उस जाल को ही समझने लगती हैं कि यही सब कुछ है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो उनके लिए वही बिल्कुल, चाहे मुक्ति हो चाहे संसार हो, कुछ भी हो, सब कुछ वही जाल होता है और वे भूल जाती हैं कि वे बंध चुकी हैं। उन्हें यह भी पता नहीं रहता कि वे बंधी हुई हैं और उन्हें बंधन में लाया जा चुका है। तो इसलिए जब उन्हें यह भी नहीं पता रहता तो इसे कहते हैं बद्ध, और वे मूढ़ बुद्धि हो जाती हैं, यानी उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। बस उन्हें यह होता है कि जो कुछ है बस यही है और इसके सिवाय कुछ भी नहीं है, जबकि वे मुक्त नहीं है, वे बंधन में हैं। तो वे सबसे मूढ़ बुद्धि होती है, उनको कुछ भी आभास नहीं होता। तो इसे कहा जाता है बद्ध। और एक प्रकार की मछलियां होती हैं मुमुक्षु, यानी वे जाल से बाहर निकलने की चेष्टा करती हैं। उनकी कोशिश होती है कि किसी भी प्रकार इस जाल से बाहर निकला जाए, क्योंकि उन्हें यह आभास होता है कि वे जाल में बंधी हुई हैं। और जब उन्हें यह आभास है कि वे जाल में बंधी हुई हैं तो वे निकलने के बारे में भी सोच सकती हैं और वे निकलने के बारे में सोचती हैं, और इसके लिए वे फिर कोशिश करती हैं कि इससे कैसे निकला जाए। तो इस प्रकार की मछलियों को कहते हैं मुमुक्षु, जिनकी कोशिश होती है बाहर निकलने की। और कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो उस जाल से कूदकर या छलांग लगाकर बाहर निकल जाती हैं, और जो मछलियां बाहर निकल जाती हैं उन्हें कहते हैं मुक्त। वे मुक्त हो जाती हैं, तो वे उस जाल से मुक्त हो चुकी होती हैं। उनका अर्थ इतना होता है कि वे संसार के उस बंधन से मुक्त हो जाती हैं, चाहे वे ईश्वर का स्मरण करके निकलें, परमात्मा की पूजा करके निकलें, किसी भी प्रकार से निकलें, तो वे उस संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें चेष्टा करनी पड़ती है और बहुत चेष्टा के बाद वे बाहर निकल जाती हैं। तो इस प्रकार के मछलियों को या इस प्रकार के जीवों को मुक्त कहा जाता है। तो एक होती है बद्ध और एक होती है मुमुक्षु और एक होती है मुक्त, और एक और प्रकार होता है जो होती है नित्य। नित्य उन्हें कहते हैं, उन्हें कहा जाता है जो कभी उस जाल में फंसती ही नहीं, कभी उस जाल में होती ही नहीं, वे निरंतर मुक्त होती हैं। वे उस जाल में कभी मछुआरे के जाल में फंसती ही नहीं है। तो जब वे उस जाल में फंसती नहीं है, बिल्कुल नहीं आती, तो वे हमेशा मुक्त रहती हैं, तो उन्हें कहा जाता है मुक्त। तो इसलिए 4 प्रकार के जीवों की तुलना की गई है आज के प्रसंग में कि 4 प्रकार के जीव होती हैं, और इसी प्रकार से उनकी तुलना इस तरह से की गई है। तो यही आज का प्रसंग का सारांश है। श्री रामकृष्ण ने कहा जीव 4 दर्जे के कहे गए हैं, बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य। संसार मानो जाल है और जीव मछली। ईश्वर यह संसार जिनकी माया है मछुए हैं। जब मछुए के जाल में मछलियां पड़ती हैं तब कुछ मछलियां जाल चीरकर भागने की अर्थात मुक्त होने की कोशिश करती हैं। उन्हें मुमुक्षु जीव कहना चाहिए। जो भागने की चेष्टा करती हैं उनमें से सभी नहीं भाग सकती।
दो चार मछलियां ही धड़ाम से कूदकर बाहर जाती हैं, तब लोग कहते हैं वह बड़ी मछली निकल गई। ऐसे ही दो चार मनुष्य मुक्त जीव हैं। कुछ मछलियां स्वभावतः ऐसी सावधानी से रहती हैं कि कभी जाल में आते ही नहीं। नारद आदि नित्य जीव कभी संसार जाल में नहीं फंसते, परंतु प्राय अधिकतर मछलियां जाल में पड़ जाती हैं, फिर भी उन्हें होश नहीं कि जाल में पड़ी हैं। अब मरना होगा। जाल में पड़ते ही जाल सहित इधर से उधर भागती हैं और सीधे कीच में घुसकर देह छिपाना चाहती हैं। भागने की कोई चेष्टा नहीं, बल्कि कीच में और गड़ जाती हैं। ये ही बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव संसार में अर्थात कामनी कांचन में फंसे हुए हैं, कलंक सागर में मग्न हैं, पर सोचते हैं कि बड़े आनंद में हैं। जो मुमुक्षु मुक्त हैं, संसार उन्हें खूब जान पड़ता है, अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई कोई ज्ञान लाभ ईश्वर लाभ हो जाने पर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु इस तरह का शरीर त्याग बड़ी दूर की बात है। बद्ध जीवों संसारी जीवों को किसी तरह होश नहीं होता, कितना दुख पाते हैं, कितना धोखा खाते हैं, कितनी विपदाएं झेलते हैं, फिर भी बुद्धि ठिकाने नहीं आती। ऊंट कटीली घास को बहुत चाव से खाता है, परंतु जितना ही खाता है उतना ही मुंह से धर धर खून गिरता है, फिर भी कटीली घास को खाना नहीं छोड़ता। संसारी मनुष्य को इतना शोक ताप मिलता है, किंतु कुछ दिन बीते कि सब भूल गए। औरत गुजर गई या बच्चलन निकली तो फिर ब्याह कर लेता है, बच्चा मर गया, कितना दुख पाया, पर कुछ ही दिनों में सब भूल जाता है। बच्चे की वही माँ जो मारे शोक के अधीर हो रही थी, कुछ दिन बीत जाने पर फिर बाल संवारती है, जोड़ा बांधती है और गहनों से सजती है। इसी तरह मनुष्य बेटी के ब्याह में कुल धन गंवा बैठता है, परंतु हर साल बेटियों को पैदा करने में घाटा नहीं होने देता। मुकदमेबाजी से घर में एक कोड़ी नहीं रह जाती, तो भी मुकदमे के लिए लोटा डोर टांगे फिरते हैं। जितने लड़के पैदा हुए हैं, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा घर उन्हीं को नहीं मिलता, ऊपर से हर साल एक और पैदा होता है। कभी कभी तो सांप छुछुंदर वाली गति होती है, न निगल सके न उगल सके। बद्ध जीव कभी समझ भी गया कि संसार में कुछ है नहीं, सिर्फ गुठली चाटना है, तो भी वह उसे नहीं छोड़ सकता, ईश्वर की ओर मन नहीं ले जा सकता। केशव सेन के एक आत्मीय को देखा, उम्र कोई 50 साल की थी, पर ताश खेल रहा था, मानो ईश्वर का नाम लेने का समय नहीं आया। बद्ध जीव का एक और लक्षण है, यदि उसको संसार से हटाकर किसी अच्छी जगह पर ले जाओ तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। विष्ठा के कीट को विष्ठा ही में आनंद मिलता है, उसी से वह हष्ट पुष्ट होता है। उस कीट को अगर अन्न की हंडी में रख दो तो वह मर जाएगा। धन्यवाद।